नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे तो भाई, इंडियन रोड्स पर चलने वाली कुछ गाड़ियां कितना ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जब भी किसी कार या फिर बाइक का एक्सीडेंट होता है तो उसमें बचने के कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट किसी बड़ी गाड़ी से हो रहा हो जैसे ट्रक, ट्रेलर, डंपर वगैरह, तो ज़्यादातर केसेस में लोगों की जान चली जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा बड़ी गाड़ियों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अब इसके बेसिकली दो रीजंस होते हैं। एक तो बड़े होने की वजह से अगर आपका इन गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट होता है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, कई बार इन गाड़ियों के ड्राइवर्स को पता नहीं चल पाता कि इनके आसपास कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, यानी कि इनमें काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। और लोग क्या करते हैं, इन गाड़ियों के बिल्कुल अगल बगल चलते हैं, पास से ओवरटेक करते हैं और ड्राइवर का इन पर ध्यान न रहने की वजह से कहीं ना कहीं ये लोग इन गाड़ियों के चपेट में आ जाते हैं। और ऐसे ही दो खतरनाक एक्सीडेंट्स आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे। ये पहला एक्सीडेंट तेलंगाना से मिस्टर सिड ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से हैदराबाद के किसी जगह से होते हुए जा रहे थे। तभी थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक सर्कल पड़ता है जो बेसिकली एक तिराहा होता है। अब होता क्या है, इसी सर्कल पर सामने से एक टैंकर आती हुई दिखती है और इस टैंकर के ड्राइवर को इस तिराहे से राइट टर्न लेना होता है। इसके अलावा वीडियो में आप ट्रक के बगल एक बाइक वाले को भी चलता हुआ देख रहे होंगे जो स्विगी का डिलीवरी बॉय है। अब ये भाई शायद थोड़ा सा जल्दी में होते हैं और ये ट्रक को गलत तरह से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। गलत तरह से यहाँ पर मतलब लेफ्ट साइड नहीं, ये कर तो ओवरटेक राइट से ही रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है बाइक के निकलने की, लेकिन भाई जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर टैंकर का राइट वाला इंडिकेटर शायद ऑन नहीं है, इसलिए हो सकता है कंफ्यूज हो गया हो और इसे लगा हो कि टैंकर को लेफ्ट मुड़ना है और भाई सोचे हो कि हम राइट से आराम से निकल जाएंगे। लेकिन जैसा कि यहाँ पर जगह बिल्कुल भी नहीं थी, इसके अलावा ये जो सड़क है वो भी खराब थी और स्विगी वाले भाई इसी सब चक्कर में अनकंट्रोल हो गए और बाइक के साथ ही नीचे गिर गए और भाई टैंकर का पहिया इनके ऊपर चढ़ भी गया। आप देख सकते हैं बाइक से पहिया निकल रहा है, शायद पहिए के नीचे इनका पैर भी आया है और पैर में इनको चोटें लगी हैं। हालांकि भाई यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि ये पूरी तरह से टैंकर के नीचे नहीं आया। ऐसे केसेस में अक्सर लोग गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है, तो उस सिचुएशन में इनकी जान जा सकती थी। Shit, it went on his leg. It didn't went on his leg, but it went. ठीक हो भैया? लेकिन खैर अभी इनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिसके बाद इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उम्मीद करते हैं कि अब ये सेफ हों। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आपकी छोटी सी लापरवाही जान ले सकती है। इसीलिए कभी भी बड़े गाड़ियों के आसपास जल्दबाजी में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इनकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गए हैं। अभी आपने रिसेंटली चैनल के इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर देखा होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वेस्ट बंगाल का। वहां पर भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन था। बाइक वाले थोड़ा जल्दबाजी में गाड़ी को ओवरटेक करते हुए जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली एक जगह पर उनकी टक्कर वैगनार से हुई और वो सीधा डंपर के नीचे आ गए, जिसके बाद उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो खैर कुल मिलाकर बस कहना यही है कि अगर आप ट्रकों के आसपास सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। मैं कोई ट्रक ड्राइवर्स को डिफेंड नहीं कर रहा कि इनकी गलती नहीं है। कई सारे एक्सीडेंट्स आप देखते होंगे जिसमें ट्रक वाले बेतहाशा गाड़ी चलाते हैं और उनसे कई लोगों की जान तक चली जाती है। अभी रिसेंटली तेलंगाना से एक भाई ने मुझे ये वीडियो भेजा था जिसमें ट्रक वाला नशे में अपने गाड़ी को रोड पर पूरा नचाते हुए चलता है और लास्ट में जाकर ये कुछ लोगों को टक्कर मार देता है, जिसके बाद 1-2 लोगों की डेथ हो जाती है और करीब 5-6 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। तो कई बार ट्रक वाले भी गलत होते हैं, लेकिन जो इस तरह के एक्सीडेंट हैं ऐसे सिचुएशंस में इनकी गलती नहीं होती है। और भाई आप सोच लीजिए, अगर ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड ना हो तो ट्रक वाला मारा जाएगा वो तो अलग, इस पर केस वेस भी लगेगा और हो सकता है ये लंबे टाइम के लिए अंदर चला जाए। खैर बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट महाराष्ट्र से मिस्टर विवेक ने शेयर किया है जो इनके गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि पुणे जेजूरी रोड पर इन्होंने अपनी कार को लेफ्ट साइड में पार्क किया हुआ था और आप देख सकते हैं रोड के राइट साइड में थोड़ा बहुत जाम लगा हुआ है। कुछ ट्रकें जो हैं वो बिल्कुल चिपक कर धीरे धीरे चल रही हैं। अब होता क्या है भाई, इन्हीं ट्रकों के बीच से एक ताऊ जी अपने बाइक से रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और उसी समय ये जो पीछे वाली ट्रक है वो चल देती है और थोड़ा सा आगे आकर बाइक को टक्कर मार देती है, जिस वजह से ये ताऊ जी अनकंट्रोल हो जाते हैं और अपने बाइक के साथ ही ट्रक के आगे गिर जाते हैं। हालांकि इस चीज़ का ट्रक वाले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी ट्रक है, छोटा मोटा टक्कर इसको क्या ही पता चल पाएगा, और ना ही जहां पर ड्राइवर बैठा है वहां से सड़क क्लियरली दिख रही होगी। इसीलिए आप देख सकते हैं ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चला गया है।
हालांकि आसपास के जो लोग हैं वो एकदम से चिल्लाने लगे हैं और ट्रक वाले को रोकने लगे हैं। तब जाकर इसे सुनाई पड़ा और ड्राइवर ने ट्रक को रोका। यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर देरी हुई होती तो ट्रक बाइक और ताऊ जी के ऊपर चढ़ गई होती और उस सिचुएशन में बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता। और भाई इस तरह की गलतियां इंडिया में बहुत ही आम है। लोग एकदम ट्रक के पास से ओवरटेकिंग करते हैं, उसके एकदम पास से कट मारते हैं, रोड क्रॉस करते हैं और अक्सर ही ये लोग इन गाड़ियों के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ड्राइवर ऐसी जगह पर बैठा होता है कि उसको आसपास का कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए वो गाड़ी को रोकता नहीं और चढ़ाते हुए लेकर चला जाता है। और ऐसे टाइम पर भाई ट्रक वाले की बिल्कुल भी गलती नहीं होती है। ये चीज़ें तो लोगों को समझनी चाहिए। तो आपके एक छोटी सी गलती से इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए भाई सड़क पर जितना हो सके ध्यान से चलिए और बड़े गाड़ियों के आसपास इस तरह से कभी भी लापरवाही मत करिए। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।